वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस बोर्ड को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। एंड दूसरा ये कि अगर अपनी आँख पे आपके बहुत ज़्यादा शिमर या ग्लिटर मतलब बहुत ज़्यादा स्टिक ऑन हो जाए तो आप किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये मैं माइसिलर वाटर से आपको करके दिखा रही हूँ। तो वो जो है ना वो काफ़ी यू नो वो मिक्स हो जाता है स्किन के साथ और फैल जाता है। और तो मैं यूजुअली इसी तरह से करती हूँ। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो आप अपने प्रैक्टिस बोर्ड पे कर सकते हो डेफिनेटली। और आप अपनी स्किन पे भी कर सकते हो इफ़ योर स्किन इज़ नॉट सेंसिटिव। ठीक है। तो आप अगर सिर्फ हल्का हल्का अगर स्किन का बता रही हूँ, आप अगर बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप अगर उसको स्कॉच टेप को सॉफ्ट हैंड से आप उसको करोगे, जैसे आप अपनी विंग लाइनर के लिए आप स्कॉच टेप लगाते हो और उसको बहुत आराम से हैंडल करते हो, इसी तरह से अगर आप लाइट अपने ग्लिटर्स और ये सारे जो कुछ होगा आप उसको करोगे तो बहुत अच्छे हो जाएगा। ये मैंने आपको दो तरफ से दिखाया है। और देखिए इधर उधर लग जाता है, मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं होता। सो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये इस तरह से अगर आप जैसे या तो एक स्ट्रिप काट के और आप इसको अच्छे से अपनी फिंगर को बैक एंड फोर्थ करके आगे तो आप उसको करेंगे तो वो सारा स्कॉच टेप उसको उस स्कॉच टेप पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप मैं इस तरह से भी करती हूँ तो मतलब टाइम सेव हो जाता है आपका काफ़ी। और मतलब इतना ज़्यादा इधर उधर नहीं होता कि आपको बहुत दफ़ा जैसे आपको क्लीन करना पड़े। तो माइसिलर वाटर से एंड में करती हूँ मैं क्लीन। ठीक है ना। पेट्रोलियम जेली से भी करती हूँ, माइसिलर वाटर से भी करती हूँ। लेकिन मैं इससे स्कॉच टेप से पहले सारा रिमूव करके ग्लिटर उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। ठीक है। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। और उसके अलावा मैं अपनी फिंगर पे इसको पूरा फोल्ड कर लेती हूँ और उसको मतलब मेरी स्किन पे स्टिक मतलब जो स्टिकी सरफेस होता है वो बाहर होता है, बाकी जो स्मूथ सरफेस होता है वो मेरे नेल और फिंगर के ऊपर होता है स्किन के। तो फिर उसमें भी ये देखिए मैं बैक एंड फोर्थ करके या करके और आपको आप इसको देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उठाएंगे तो आप देखोगे कि सारा ग्लिटर जो है वो स्कॉच टेप पे स्टिक ऑन हो जाता है। सो दिस इज क्वाइट इजी मेथड, आई हैव टोल्ड यू बिफोर। बट मैंने कहा कि मैं आपको अभी रिसेंटली ये मैंने आई लुक किया था एंड यू पीपल होपफुली वॉच्ड माई वीडियो। सो मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा और भी करके बता देती हूँ। अब ये देखें सारा ग्लिटर मेरा जो है वो निकल गया है। अब इसके बाद मैं वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, वट एवर आप जो भी यूज़ करते हो, माइसिलर वाटर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, या वाइप्स, वट एवर। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पे वो कर रही हूँ, मैंने वैसलीन यूज़ की है। और उसके बाद मैं इसको कॉटन से कर ले, मैं कॉटन से भी कर लेती हूँ, लेकिन मतलब जो बेस्ट रिज़ल्ट आता है ना वो मुझे उससे आता है, फेशियल पैड्स जो मिलते हैं उससे आता है, क्योंकि वो ड्राई होके काफ़ी हार्ड हो जाता है। सो वो आपके बोर्ड को जो है वो लाइक ख़राब नहीं करेगा और ड्राई भी नहीं करेगा। जब आप वैसलीन यूज़ करोगे ना तो आपका ये माइसिलर वाटर ऑब्वियसली ये
ये है इसका मतलब आर्टिफिशियली है ना, तो आप इसे पेट्रोलियम जेली से करोगे तो ये आपका अच्छा रहेगा और आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा और कलर्स भी इतना ज़्यादा इस पर स्टिक ऑन नहीं होते हैं। तो मैं इससे ये फेशियल पैड से या क्लीनिंग पैड कह लो आप, वट एवर जो भी आप लोग कहते हो, आई डोंट नो, सो उससे अच्छे से पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगा के देन मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो ये इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है कि बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है कि अब क्या करना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं सेकंड जो मुझे आई लुक करना होता है मैं उसके बाद वो कर लेती हूँ। और आप चाहो तो आई लैशेज़ रिमूव करके कर लो, आप चाहो तो लैशेज़ लगी हुई हो तो भी आप कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। फिर उसके बाद आप अपना दोबारा सही देके सारा इस पैड पे लग चुका है और मेरा प्रैक्टिस बोर्ड जो है इट्स रेडी टू गो, लाइक मैं कोई भी मेकअप कर सकती हूँ। सो जो कुछ मुझे पता होता है रियली सिंसियरली आपको बताती हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो अगर मेकअप से रिलेटेड है तो आप वो हेल्प आउट करें। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में